हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन बात करते हैं लास्ट वीडियो में जहाँ अपन ने छोड़ा स्पीड और वेलोसिटी से ही। तो स्पीड में मैं आपको बताता हूँ एवरेज जो स्पीड है उसके लिए आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला लिखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपन ने एक फॉर्मूला लिख दिया। अब अपन को केस मिल सकते हैं, जैसे आपको मान लो एक केस मिल सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है, आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से करता है, आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से करता है, या 1/3 1/3 1/3 या 1/4 1/4 1/4 1/4 करता है। मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए अगर बात करते हैं अपन, जैसे मालूम 2 के लिए आपको बताता हूँ, आधी ये होगी s/2, ये भी आधी हो गई s/2। इसमें यहाँ से यहाँ तक वो कह रहा है v1 से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक v2 से चल रहा है। जैसे एक बस है, आधी डिस्टेंस तक v1 से और आधी डिस्टेंस तक v2 से चल रही है, तो एवरेज स्पीड बताओ। अब इसमें कितना टाइम लगेगी, t1 और इसमें t2। टाइम वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, बस अपन को तो v1 v2 गिवन है, तो क्या करें। तो आप तो अपना काम करो कि एवरेज स्पीड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, टोटल डिस्टेंस, तो s1 प्लस s2 या s/2 अपॉन t1 प्लस t2। अब t1 और t2 का वैल्यू नहीं है तो पुट कर देंगे अपन, ये तो s हो ही गया, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का टाइम है, और t2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का टाइम है, सिंपल है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 का क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस है t1 में, s/2, कितनी स्पीड से चल रहा है अपॉन तो v1। ऐसे t2 की बात करो, t2 के टाइम कितनी डिस्टेंस है, इसमें भी s/2 ही है, कितनी स्पीड से चल रहा है v2 से। तो t1 और t2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड इक्वल टू s अपॉन क्या, s/2v1 प्लस s अपॉन 2v2। s कॉमन आई कट जाएगा, 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, और वहां से v1 v2 एलसीएम, तो ये आ जाएगा भाई। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बस आधी डिस्टेंस तो करती है 40 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट आधी करती है 60 से। डिस्टेंस की बात हो रही है, हाफ डिस्टेंस 40 से, हाफ डिस्टेंस 60 से। तो उसका एवरेज अगर डिस्टेंस निकालोगे v एवरेज, तो वो आएगा 2 × 40 × 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो वो 48 आएगा, 50 नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अगर 1/3 1/3 1/3 करेगी तो s/3 प्लस s/3, वो तो ऐसे ही होना है, पर यहाँ आ जाएगा s/3v1 s/3v2 s/3v3। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। मतलब कहने का मेरा क्या है, मेरा कहने का मतलब है ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि एक बस 2/3 डिस्टेंस तो या 2/5 डिस्टेंस तो ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर से, और 3/5 करती है 60 से किलोमीटर पर आवर से। तो क्या करोगे आप, तो भी अपन तो वही करेंगे कि 3/s 3/5s और 2/5s, यही तो अपन को गिवन है। तो सिंपल है, जैसे मैं आपको करके बता देता हूं कि अगर मान लो आधा आधा नहीं है, जैसे आधा आधा हो या 1/3 1/3 हो, तब तो आपको सीधी ट्रिक आ गई कि अगर हाफ हाफ हो तो ये लगा दूंगा, और 1/3 1/3 हो तो वो लगा दूंगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंसेप्ट याद रखना है कि v एवरेज क्या होगा, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2 होगा। अब क्या कह रहा है वो कि a से b तक जो है वो टोटल s है, ये है 2/5s, ये है 3/5s, इसमें है t1, ये है t2, ये है v1 और ये है v2।
तो आपको तो सिर्फ अपना काम करना है कि 2/5s प्लस 3/5s, ये तो ऐसे ही होगा, अपॉन T1 की जगह क्या लिखोगे, T1 की जगह यही तो लिखोगे 2/5s अपॉन V1। T2 की जगह क्या लिखोगे 3/5s अपॉन V2। ये यहां जाएंगे दोनों, आंसर आ जाएगा इस टाइप से एवरेज स्पीड के लिए। अब मैंने जैसे आपको एक शॉर्ट वहाँ फॉर्मूला बताया कि अगर आपको ये कहा जाए कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, मतलब बराबर बराबर चल रही है, तो आप सीधे लगा दोगे। अगर मान लो इसका केस नंबर 2 आ जाए कभी तुम्हारे सामने कि ए से बी तक आधा आधा टाइम तक चल रही है, टाइम कांस्टेंट, या 1/3 टाइम से चल रही है, तब आप क्या करोगे? तब वही है सिंपल, जैसे यहां से यहां तक मैं कह दूं S1 है, यहां से यहां तक मैं कह दूं S2 है, क्योंकि अब मैं हाफ हाफ नहीं लिख सकता, टाइम आधा आधा है। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये दोनों बराबर है। ये हो गया V1 और ये हो गया V2, ये भी नहीं पता मुझे तो मतलब फॉर्मूला तो अब भी मैं वही रखूंगा कि V एवरेज इक्वल टू क्या, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। अब मेरे को वैल्यू इन दोनों की नहीं चाहिए, इन दोनों की तो T1 और T2 तो सेम है, मेरे को इन दोनों की चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो बताओ S1 की जगह क्या लिखूं, T1 V1 लिखूं, समझ में आ गई बात। S2 की जगह क्या लिखूं, T2 V2 लिखूं, वैल्यू पुट कर दो, तो V एवरेज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब T1 और T2 तो अगला सेम दे रहा है कि आधे टाइम तक, तो इसका मतलब T1 और T2 तो दोनों सेम है, तो T2 को भी रिप्लेस कर दो ना T1 से, तो V एवरेज, तो V1 T1 प्लस V2 T1 अपॉन T1 प्लस T1, T1 कॉमन आई कट जाएगा, तो V1 प्लस V2/2। अब वही लगेगा जो आपको आता था, या जनरली अपन काम में लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक बस आधे टाइम तक 40 और आधे टाइम तक 60 से चल रही है, तो एवरेज स्पीड निकालो, तो अब 50 आएगी। तो बहुत फर्क है इन दोनों में, ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस बराबर बराबर है तब तो ये वो पहले वाले लगेंगे, और अगर टाइम अगर कांस्टेंट चल रहा है तो ये वाला लगेगा। अगर 1/3 होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3 आ जाएगा। 1/4 हो तो सिंपल है। अब समझ गए आप कि इस टाइप से अपन को लेना है। अब आ जाओ अगली चीज पे, आगे चलते हैं अपन, दूसरी आगे एक्सप्लेन करके आपको मैं थोड़ा बताता हूं। देखो, अगर ग्राफ से एक क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कभी भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाए जाते हैं तो ध्यान से सुनो। जैसे एक तो लोगे आप एक्स एक्सिस पे, एक ले लोगे वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये जैसे ओरिजिन है। तो अगर कभी भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनता है फिजिक्स में, तो वन और मोर देन वन नई फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती है, एक और एक से ज्यादा, जिसमें दो केस हैं। कैसे कैसे मिल सकती है? पहली तो मिलती है स्लोप से। स्लोप होता है टेन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है dy/dx या y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। एक होता है केस नंबर 2, एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ का जो एरिया है उससे मिल सकती है। ये होता है y एक्सिस इंटू x एक्सिस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे को ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम में, ये t ले लिया, ये s ले लिया, तो आपको कौन कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी, ये क्वेश्चन भी है। तो पहली तो आप देखो स्लोप से, स्लोप पे s dy का मतलब s डिस्टेंस, y एक्सिस पे डिस्टेंस है,
एक्स एक्सिस पे कौन सी है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको बोलते हैं, स्पीड। तो क्वेश्चन हो गया कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसके स्लोप से कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से क्या मिलता है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी मिलता। अगर वेलोसिटी में और टाइम में है तो एक्सीलरेशन मिलता। ठीक है, इस टाइप से। मतलब दूसरी मैंने बताया एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया का मतलब होता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, इंटू एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब आपको केवल एक ही मिलेगी और वो स्लोप से मिलेगी। तो चलो अपन को पता चल गया कि अगर इन दो के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपन को मिलने वाली क्वांटिटी का नाम होगा स्पीड। ठीक है, अब मैं आपको अगर ये कह दूं, ध्यान से सुनो, कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका स्पीड जो है v वो 0 है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो ठीक है, अपन को पता था ही कि अगर डिस्टेंस में और टाइम में अपन ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप से मिलने वाली क्वांटिटी स्पीड होती है। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, स्पीड इक्वल टू स्लोप, या टेन थीटा इक्वल टू 0 है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू, ये टेन उधर चला जाएगा तो इसको टेन इनवर्स भी बोल सकते हो, 0। इसका मीनिंग क्या होता है इस चीज का, इसका मीनिंग होता है टेन की टेबल में 0 कितने डिग्री का वैल्यू है। टेन की टेबल में 0 कितने डिग्री का वैल्यू है, 0 का ही है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, 0। अब ये तो समझ में आ गया, थीटा 0 आएगा। एक ऐसी लाइन आएगी जो थीटा कितने डिग्री पे आएगी, 0। किसके साथ, एक्स एक्सिस। तो ये आ गई, ये एक ग्राफ बन गया। तो इस टाइप से एक ग्राफ बन जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, स्पीड 0 है, तो ऐसा ग्राफ होता है। नंबर 2 पे चलते हैं। मान लो मैं कह दूं आपको कि एक बॉडी है जिसका स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है। इसका मतलब कि मेरे को पता चल गया कि ये टाइम और ये डिस्टेंस है, तो स्लोप से स्पीड आता है, या जिसको आप टेन थीटा बोलते हो, और वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे मान लीजिए आपकी मर्जी है, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो। जैसे 1 ले लो, सपोज 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, जो भी लेना चाहो। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ, जो भी वैल्यू लेना चाहो। जैसे 1 लेना चाहो तो थीटा इक्वल टू क्या चला जाएगा उधर, टेन इनवर्स कांस्टेंट। ठीक है, जो भी आप लेना चाहो, जैसे 1 लेना चाहो तो टेन थीटा इक्वल टू 1 लोगे, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स 1। अब 1 कितने डिग्री का वैल्यू है, 45। अगर मान लो आप 2 लेते हैं तो टेन इनवर्स 2 कितने का होता है, तो वो 2 जो भी होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 होगा। जैसे √3 लेते तो 60 होता। तो कहने का मतलब थीटा कांस्टेंट रहेगा। अगर स्पीड टेन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट है तो थीटा का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, आए चाहे वो कितने डिग्री पर ही, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, पर स्ट्रेट लाइन आएगी। ये कांस्टेंट के लिए हो गया। जैसे मान लो आपको कोई कहता है कि स्पीड है वो इनफाइनाइट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो स्पीड है वो क्या है, इनफाइनाइट है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ थर्ड वाले केस में कि स्पीड इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि अगर ऐसा कभी होगा तो ये एस और टी हो गया, तो स्पीड इनफाइनाइट है, तो स्लोप या अपन लेंगे टेन थीटा, वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कितने डिग्री का वैल्यू है टेन में, 90 का। कौन सी एक्सिस के साथ, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लाइन टाइम की है और टाइम तो यहाँ कांस्टेंट हो गया, केवल डिस्टेंस बढ़े। तो टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या, रुक सकता है, नहीं। तो ये इम्पॉसिबल है। नंबर 4 पे चले जाओ। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि ये टाइम और डिस्टेंस में स्पीड स्लोप से आती है। तो स्लोप जो है या टेन थीटा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीजेज। इसका मतलब थीटा का वैल्यू भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीजेज। अगर टेन थीटा में वैल्यू आगे की तरफ जाती हो तो बढ़ती जाती है, तो थीटा भी बढ़ता जा रहा है। तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा।
अब कैसे पता चले कि थीटा इंक्रीज हो रहा है? टेंजेंट से देख लो ना, जैसे यहाँ लगाओगे तो ये रहा, जैसे यहाँ किसी को पता करना है तो ये रहा, पीछे कर लो इसको, ये रहा। अगर यहाँ पता करना है तो ये रहा, देखो थीटा, तो इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे आपको कोई बोलता है कि स्पीड डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब टेन थीटा भी डिक्रीज, तो थीटा का वैल्यू भी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब इस ग्राफ में कई जैसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अब अपन क्या करेंगे कि ऐसे ग्राफ में क्या किया जाए कि डिस्टेंस है या स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेज कम होता जा रहा है, तो आप सबको पता है थीटा भी डिक्रीजेज होता जा रहा है, कम होता जाएगा। अब कई ऐसे सोचेंगे कि अपन ग्राफ बना दें, ऐसे बना दें, या कोई सोचेगा कि मैं ऐसे बना दूं। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कोई सोच रहा है कि अपन ऐसे बना देते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीड तो आपको पता है डिक्रीज होती जा रही है, पर डिस्टेंस कम नहीं हो रही है इसमें टाइम के साथ। जैसे आगे जाओ आप, तो इसमें तो डिस्टेंस कम हो रही है, जैसे पहले इतनी थी, फिर इतनी, यहाँ तो इतनी डिस्टेंस कम नहीं होती है, तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं बनेगा, माइनस नीचे भी नहीं आ सकता है, तो इस टाइप से बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, जैसे आप देखोगे कहीं भी तो थीटा का वैल्यू है वो आपको दिखेगा कि इंक्रीज ही होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, इंक्रीज होता जाएगा। कौन सी एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो इस टाइप से अपन ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक चीज इसमें, कि मैंने एक नाम लिया था फोर्थ वाली जो टाइप थी उसमें, और मैंने आपको उसमें बताया था कि फोर्थ टाइप था, ये तो था थर्ड, और एक था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैंने क्या कहा था? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पे आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इसका मतलब इसका होता है मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें अपन केवल मैं आपको 2 या 3 फॉर्मूले जो काम में आ रहा है वही बता रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन कर लो बस। जैसे एक फॉर्मूला तो आपको सबको याद रखना है कि अगर डिफरेंशिएशन करना होता है x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। दूसरा एक तो याद रखना है, एक आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कि कोई कांस्टेंट है, जैसे कुछ भी हो, जैसे 10 हो, 5 हो, 7 हो, या c हो, x हो, y हो, z हो, विद रेस्पेक्ट टू x या टाइम जो भी है वो 0 होता है। बस ये 2 से आपको पता चल जाएगा। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। एग्जाम्पल ऐसे आता है जैसे s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 9, यह आ गया मान लो क्वेश्चन मीटर। अब आपसे वो क्या पूछेगा कि फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एट टी इक्वल टू 2, तो एक ही मोमेंट है, ऐसे नहीं है फ्रॉम टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 5, वो तो एवरेज होता है, वो भी अपन बाद में बताएंगे। तो एक ही अगर टाइम हो इसमें मतलब इंस्टेंटेनियस होता है वो, तो कैसे करोगे? तो मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व करना, उसको डिफरेंशिएशन करोगे ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एस बाई डी टी बोलेंगे उसको। डी एस बाई डी टी को क्या बोलते हैं? वी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो इसका कैसे करोगे, x की जगह क्या है t, और n कितना है 2, तो ये रहा फॉर्मूला 2 इंटू x की जगह क्या है इसमें t इन, और पावर लगाओ 2 माइनस 1, क्लियर है, प्लस इसकी पावर कितनी है 1, तो n की वैल्यू 1 है, इंटू x की जगह क्या है t 1 माइनस 1, और प्लस 9 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना होता है 0।
तो ये तुम्हारा हो गया v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 2t पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 इंटू टी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1, इतना हो गया। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो आंसर तो नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आएगा कहाँ से? अभी पुट करना पड़ेगा ना, कि t की जगह 2 पुट कर दो, t इक्वल टू 2, तो कितना देगा v इंस्टेंटेनियस? 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ कि s इक्वल टू मान लो 2t स्क्वायर प्लस 5t हो, और अब मैं पूछूं आपसे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड बताओ, तो अब कहो कि दिक्कत हो जाएगी इसमें कि अब क्या करें, कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया सर ने कि जिसमें t की पावर 2 साथ में भी हो, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बाहर रख लो, ऐसे इसमें भी इसको बाहर रख लो। तो कैसे सॉल्व करोगे तुम? ds बाई डी टी, जिसको बोलते हैं v इंस्टेंटेनियस, तो इसको कुछ भी नहीं करना, इसको आप ऐसा कैसा रख लो, और अब आप जो करते हो वो करो, n x की पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है? 2, x की जगह क्या है? t, फिर 2 माइनस 1 प्लस, इसमें भी ऐसे ही 5 को कुछ नहीं करना है, 5 को आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी वे पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 इंटू टी 1 माइनस 1, तो कितना हो गए? 4t प्लस 5 इंटू 1 ही हो गए, तो 5 इंटू 1 5। अब पुट करो कितना? t इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दो ही फॉर्मूले यूज में लेने हैं, इसके अलावा आपके नहीं आएंगे अभी, और जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। तो दो ही होंगे अभी तक, तो एक तो हो जाएगा जो x की पावर n है, x मत ढूंढने लग जाना आप कि x तो उसमें है नहीं, x की जगह उसमें t है, समझ गए ना। और अगर अकेला कोई कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो 9 हो गया, 5 हो गया, -11 हो गया, तो उसके साथ x कोई वेरिएबल है नहीं, तो अगर अकेला ही कांस्टेंट होता है, जैसे कई सोच रहे हैं कि यहाँ 2 है तो इसका 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 के साथ वेरिएबल है तो 2 बाहर आ जाता है ऐसे केस में, ऐसे 5 बाहर आ जाता है, टी का करो। जैसे अकेला यहाँ और होता, मान लो 11 होता, तो अब इसका नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे।